Hello, what's up, guys? I am Nafia. Welcome back to my YouTube channel. तो जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था, निया उदास थी बहुत ज़्यादा। कनिष्का मिस्टर यदुवंशी के साथ कन्वर्सेशन करके घर वापस आती है। वो थोड़ी सी कोशिश करती है ताकि निया की मूड अच्छा कर पाए, लेकिन उसकी कोशिश उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं ला पाती। अब आगे घर के सारे मेंबर्स की ऐसे मूड देख के कनिष्का को भी अच्छा नहीं लग रही थी। वो अपने साथ कुछ भी हो जाए बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने फैमिली के साथ अगर कुछ भी हो जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लेकिन अभी जो सिचुएशन है इसमें वो कुछ कर नहीं सकती है। सारे मेंबर्स एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। पहले की तरह आज भी कनिष्का ब्रेकफास्ट के बाद ऑफिस जाने के लिए रेडी होकर नीचे आ जाती हैं। दिन डेविड के साथ ऑफिस चली जाते हैं। कितनी भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, उसकी मन नहीं लग रही थी, तो वो बस हाफ डे करके घर वापस आ जाती है। पहले से ही घर की माहौल कुछ ठीक नहीं था और रोज़ जिस हॉल में मिया, वंश, शिया हंसती खेलती थी, आज वही हॉल में सन्नाटा सा साया हुआ है। सबके चेहरे पे उदासी सी छाई हुई है। कनिष्का से अब ये सब और देखा नहीं जा रही थी, तो वो डेविड के साथ स्टडी रूम में चले जाते हैं। डेविड, टिकट बुक करो फुल फैमिली की, हमें दिल्ली जाना है। डेविड थोड़ी शॉक हो जाती है अचानक कनिष्का की ये फैसले से, तो वो कनिष्का से पूछती है, सब कुछ ठीक है ना बॉस? अचानक ऐसे दिल्ली जाना, आपको पता है ना क्या सिचुएशन चल रही है? हाँ, मुझे पता है, और मुझे ये भी दिख रही है कि मेरी फैमिली की क्या हालत हो गई है। दे नीड अ वेकेशन। मुझे मेरी फैमिली की वो हंसी वापस लानी है डेविड। मैं समझ रही हूँ बॉस, बट सेफ्टी फर्स्ट, आपको पता है ना। इसीलिए टीम AK-40 को एक्टिवेट करो। मुझे सिक्योरिटी की कोई कमी नहीं चाहिए। डेविड को पता है कनिष्का जिस काम के लिए एक बार मन बना ले तो वो करके ही छोड़ेगी, तो वो बोलती है, ठीक है बस, जैसा आप कहें। और हाँ, हम कल सुबह ही निकलेंगे, सुबह की फ़्लाइट करो। ओके बॉस। दिन कनिष्का और डेविड हॉल के तरफ जाती है। हॉल में सब बैठे थे उदासी भरे मन से। सब उदासी भरे मन से अपने अपने काम कर रहे थे। आज दादाजी भी हॉल में बैठे थे, तो कनिष्का नीचे आके सबको बोलती है, चलो चलो सब अपने अपने रूम में जाओ, अपनी सामान पैक कर लो, हमें वेकेशन पर जाना है, वो भी पूरे हफ्ते के लिए। कनिष्का की ये बातें सुन के सब कंफ्यूज हो जाती है और उसके तरफ देखने लगती है। दादाजी बोलते हैं, किस बात की वेकेशन बेटा? कनिष्का जवाब देती है, वो एक सरप्राइज़ है दादाजी, बस इतना इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ कि हम कल सुबह ही निकल रहे हैं। वेकेशन की बात सुन के शिया और वंश खुश हो जाती है। निया कनिष्का की तरफ अभी भी कन्फ्यूजन भरी नजरों से देख रही थी। कनिष्का उसे कुछ नहीं बोलती है। बच्चों की खुशी देख के सबकी मूड थोड़ी लाइट हो जाती है।
सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कनिष्का निया को हाथ पकड़ के अपने रूम में ले आती है। निया अभी भी कंफ्यूज होके कनिष्का की तरफ देख रही थी। कनिष्का बोलती है, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? वैसी बात नहीं है, मुझे बस डर लग रही है, अगर फिर से वैसा कुछ हुआ तो। निया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होने दूंगा, डोंट वरी जन, मैं हूं ना। निया कनिष्का को हक कर लेती है। कनिष्का निया को समझाती है, कुछ नहीं होगा जान, देखो मैं हूँ, डेविड है, दादाजी है, मम्मा, शिया, वंश, सब है ना तुम्हारे साथ। वो दोनों भी अपनी सामान पैक कर लेते हैं। सामान पैक करते करते रात हो जाती है, तो दोनों एक साथ नीचे आते हैं। डाइनिंग टेबल पर शिया और वंश पूछती है, दीदू हम कहाँ जा रहे हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, इट्स सस्पेंस, समझे बच्चों? प्लीज़ दी बोलिए ना, ताकि हम एज पर नीड हमारे सामान ले सके। ना ना, इट्स सीक्रेट बच्चों, जब पहुंचोगी तब खुद देखना। तो शिया और वंश अपने मुंह बना लेते हैं। कुछ भी कर लो तुम दोनों, मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ। सारे फैमिली मेम्बर्स वो दोनों की तरफ देख के हंसने लग जाती हैं। कनिष्का सबको अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी। सब खुश थे, बट निया, वो सबके साथ हंस तो रही थी, बट उसकी आंखों में दर्द साफ साफ झलक रही थी। सब डिनर ख़त्म करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। निया और कनिष्का भी अपनी रूम में आ जाती है। रूम में आके कनिष्का निया को कॉरिडोर में ले जाती है, देन बैक हग कर लेती है। निया, क्या हुआ? उदास क्यों हो? मेरी वाइफ उदास क्यों है? बोलो मुझे। निया कनिष्का के सर से अपनी सर टीका लगा लेती है। वही सारी बातें बार बार याद आ रही है। बच्चा, उन्हें थोड़ा टाइम दो, वो लोग ज़रूर समझेंगे। बस अब हंसो। मुझे तकलीफ़ होती है तुम्हें ऐसे उदास देखते हुए, मुझसे देखा नहीं जाती है, प्लीज़ हंसो। मैं ठीक हूँ। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं, ये तो आपने बोला ही नहीं। नहीं बोलूँगी, इट्स ए सरप्राइज वाइफी, जस्ट वेट एंड सी। वो दोनों रूम में आ जाते हैं, रूम में आके लेट जाती है। निया कनिष्का की बाहों में और कनिष्का उसकी बालों में हाथ फेर रही थी। दोनों बातें करते करते सो जाती है। अगले दिन सारे के सारे मेंबर्स सुबह सुबह उठ जाते हैं। सब अपने अपने जो भी काम थी वो सब ख़त्म कर लेती है, दिन रेडी हो जाती है। थोड़ी ही देर में डेविड आती है पूरी तैयारी के साथ। वो सारे रवाना हो जाती हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। 2.5 आवर की फ़्लाइट के बाद वो लोग फाइनली पहुंच जाते हैं दिल्ली।
निया तो एक्साइटेड हो जाती है। दादाजी तो पहले भी आ चुकी थी, बट देवी का मॉम, शिया, वंश, छोटे पापा और बाकी मेंबर्स भी एक्साइटेड हो जाते हैं। एयरपोर्ट में पहले से 6 कार्स वेट कर रही थी उन लोगों की। उन लोगों की आते ही सारे बॉडीगार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। वो लोग वहाँ से कपूर मैंशन की तरफ रवाना हो जाती है। पहले ही दादाजी के साथ मिस्टर कपूर की अच्छी सी बॉन्ड बन चुकी थी। घर के सारे मेंबर्स के साथ भी उन लोगों का अच्छी सी बॉन्ड हो चुकी थी। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी शिया, वंश और निया। इतने दिनों बाद जो रिया और विधि से मिलेंगे। कनिष्का पहले से ही रिया को इन्फॉर्म कर चुकी थी, बट विधि को नहीं पता थी कि निया आ रही है। एक एक करके 6 गर्ल्स इंटर होती है कपूर मैंशन में। निया और विधि भी वहाँ आई हुई थी। पहले इतने सारे गर्ल्स देख के विधि थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। दिन जब कनिष्का और निया कार से बाहर आती है तो वो दौड़ते हुए आके निया को हक कर लेती है। रिया सारे मेंबर्स को अंदर ले जाती है। रिया को देखकर शिया और वंश भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि शिया और वंश की रिया के साथ एक बहुत अच्छी सी बॉन्ड हो चुकी थी। वो दोनों बहनें एक दूसरे को हक करके वही खड़ी थी। तो कनिष्का बोलती है, ओए छोटी बंदरनी, छोड़ो मेरी वाइफ को। कनिष्का की ये बातें सुन के विधि गुस्से से उसकी तरफ देखते हैं। तुम्हारी वाइफ होगी बाद में, पहले मेरी बहन है। विधि उसे जीभ दिखा के चिढ़ाती है। कनिष्का, ओके ओके, आई सरेंडर माई सेल्फ। अब अंदर चले, सब वेट कर रहे हैं। वहाँ से वो तीनों अंदर आ जाती है। सब बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ। देवी का मॉम रिया को पास बुलाती है। रिया उनके पास आती है। दिन देवी का मॉम रिया के सर में हाथ सहलाते हुए बोलती है, तुम मेरी कनिष्का की फ्रेंड हो ना, जो मेरी बेटी को संभाल के रखी थी। थैंक यू बेटा, उसे संभाल के रखने के लिए। तो रिया जवाब देती है, मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना, तो थैंक यू किस बात की, वो तो मेरे फ़र्ज था ना। देवी का मॉम उसे हक कर लेती है। सब अपने अपने बातें कर रहे थे। इतने दिनों बाद फैमिली मेम्बर्स को इतने खुश देखकर कनिष्का भी खुश हो जाती है। सफ़र तो छोटी थी, बट थकान बहुत ज़्यादा। रिया और निया सबको अपने अपने रूम में पहुंचा देती है। यहाँ रिया और विधि, निया और कनिष्का, ये चारों डिसाइड करती है कि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद वो दोनों दिल्ली आई थी। और पिछले बार जब आए थे तो अब सबको तो पता ही है, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गई थी कनिष्का के साथ। तो वो चारों डिसाइड करती है कि वो चारों एक ही रूम में सोएंगे। जैसा सोचना वैसा करना, वो चारों अपने रूम में, यानी कि निया के रूम में चली जाती है। चारों एक साथ रहने वाले थे, तो मस्ती तो ओवरलोडेड होने वाली थी। सारे मेंबर्स फ्रेश होके डाइनिंग टेबल पर आ जाती हैं। डिनर ख़त्म करके कनिष्का और रिया
पूरी ट्रिप डिस्क्राइब करती है। रिया बोलती है 7 डेज़ की इस ट्रिप पे हम 3 सिटी घूमेंगे, न्यू दिल्ली, जयपुर एंड आगरा। कल हम कॉर्बेट नेशनल पार्क जाएंगे, दूसरे दिन जाएंगे न्यू दिल्ली, देन थर्ड डे में हम जाएंगे जयपुर। वहाँ 2 दिन की ट्रिप होगी। देन वहाँ से हम जाएंगे आगरा। आगरा पर भी 2 दिन का ट्रिप होगी। उसके बाद वापस घर आएंगे। जैसे कि हमारे साथ बच्चे हैं तो इसीलिए हम माउंटेन्स एंड रिवर की प्लेस अवॉइड की है। वंश और शिया चहकते हुए बोलती है, वाओ, नेशनल पार्क, साउंड सो एक्साइटिंग, वाओ। साइड से देवी का मॉम बोलती है, चलो चलो सब जल्दी से सो जाओ, कल बहुत जगह घूमनी है तो बहुत एनर्जी चाहिए होगी, इसीलिए आज फुल रेस्ट ज़रूरी है। चलो सब अपने रूम में चले जाओ। सब अपने अपनी रूम में चले जाते हैं। कनिष्का, निया, रिया और विधि वो चारों भी रूम में चली आती हैं। विधि कहती है, वाओ, कितने दिनों बाद हम फिर से एक साथ हुए हैं और 7 दिन के ट्रिप, वाओ, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। वेट, रिया, आपने इतना सारा प्लान कब किया और मुझे बताया भी नहीं, ऐसे कैसे हुआ? तो रिया कहती है, प्लान तो कनिष्का की है, मैंने तो बस प्लेसेस सिलेक्ट करके दिए। विधि कनिष्का की तरफ देखती है, क्या ये खरूस इंसान ने ट्रिप प्लान किया है? मैं नहीं मानता। तो कनिष्का कहती है, रिया, तुम्हारी वाइफ को संभालो वरना मैं रूम से बाहर निकाल दूंगा इसको। विधि फुल ड्रामे से कहती है, रिया देखो तुम्हारे सामने मुझे क्या बोल रही है। वो झूठ मूठ के रोने लगती है। रिया बोलती है, कनिष्का तुम मेरे विधि के पीछे मत लगो, उसे सताओ मत, ओके? उन दोनों की ऐसी हरकतें देख के निया हंसने लगती है। बस भी करो तुम दोनों, चलो फ्रेश हो के आओ, मुझे बहुत थकान हो रही है, मुझे सोना है। निया की बेड काफ़ी बड़ी थी, उसमें आराम से 4 लोग सो सकते थे। तो सारे फ्रेश अप होके आके लेट जाती हैं। इतने दिनों बाद चारों एक हुए थे तो सारे के सारे बातें करते करते विधि और रिया सो जाती है। कनिष्का को डेविड की कॉल आती है। वो फ़ोन लेके कॉरिडोर में चली जाती है। थोड़ी देर वेट करने के बाद भी जब कनिष्का रूम में वापस नहीं आती है तो निया उठ के कनिष्का के पीछे कॉरिडोर में चली जाती है। कनिष्का डेविड को डिस्क्राइब कर रही थी कि कल बॉडीगार्ड्स सिविल ड्रेस में आएंगे ताकि सेफ्टी भी मेंटेन हो और ज़्यादा सेंटर ऑफ अटेंशन भी ना बने। कॉल कट करके वो पीछे मुड़ती है तो वही निया खड़ी थी। क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही? क्या हुआ? निया कनिष्का को हक कर लेती है। थैंक यू। किस बात की? इतना सब कुछ करने के लिए और मुझे खुश करने के लिए। कनिष्का को शरारती सोच आती है। अच्छा तो मेरी गिफ्ट दो मुझे, आपको खुश किया ना मैं, तो गिफ्ट तो बनता है। चलो मुझे मेरी गिफ्ट दो। कैसी गिफ्ट? ऐसे,
ये बोल के वो निया को लिप किस कर लेती है। दोनों सॉफ्टली और शिद्दत से एक दूसरे को किस कर रहे थे। जब दोनों की सांसें फूलने लग जाती है तब जाके एक दूसरे से अलग होती है। दोनों एक दूसरे के सिर से सर लगा के थोड़ी देर खड़ी रहती है। देन निया बोलती है हमें रूम में जाना चाहिए। वो दोनों उठ जाएगी वरना। वो दोनों रूम में आके लेट जाती है। निया कनिष्का की बाहों में सो जाती है और कनिष्का भी निया की सर पे हाथ सहलाते हुए सो जाती है। ओके गाइस, आज के लिए यही तक। तो इसके बाद सामने क्या होगा ये हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड पर। तब तक सब अपना अपना ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज़।